दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, इसी टारगेट को हम लेकर के चल रहे हैं। तो आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है आज की तारीख का, और उसका फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज, जिसके ऊपर हेडिंग लाइन लिखी रहती है मोटे अक्षरों में, सबसे पहले हम उसका अनुवादन करते हैं। आज की हेडलाइन है AI क्रैश। AI का मतलब होता है एयर इंडिया क्रैश, टोल माउंट्स। टोल का मतलब होता है नुकसान कितना हो गया, माउंट्स यानी पहुंच गया कितना, 274, 274 आदमी का आंकड़ा पहुंच गया है, इतने आदमी मारे गए। 33 ऑन ग्राउंड डेथ्स कंफर्म, और 33 आदमी ग्राउंड पर मारे गए। जो हवाई जहाज में थे वो तो मारे गए, 33 आदमी जो ग्राउंड पर थे, जो डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर विमान गिरा है, तो 33 आदमी ग्राउंड पर भी मारे गए। तो ये तो आज की होगी मेन हेडलाइन। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जिससे हम ये सीखते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और कैसे ट्रांसलेट किया जाए। इसकी हम दो टेक्निक्स बताते हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, और दूसरी ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना। अगर हम ये दो चीज सीख लेते हैं और हम लोग इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करते हैं, सिर्फ किसी भी तरह से, रोज हमारी आंखों के सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए 5-10 मिनट के लिए। बस यही प्रैक्टिस की जरूरत है। हम लोग इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। ऐसे ही मैंने किया है, आशा करता हूं आप ऐसे कर सकते हैं, ये मुझे पक्का विश्वास है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर इन पतंजलि योग सूत्र। ईश्वर यानी भगवान, इन पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र में ही भगवान है, ये कहना है आज के इस लेख के लिखने वाले जो राइटर हैं योगी बालकृष्ण का। अब योगी बालकृष्ण इसमें आज क्या कहते हैं कि ईश्वर पतंजलि योग सूत्र में कैसे हैं, वो थोड़ा समझाएंगे, हम समझेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। बस, और लाग लपेट कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम पढ़ना सीख जाए। तो हम थोड़ी सी झलक पा लेते हैं योगी बालकृष्ण की। योगी बालकृष्ण की झलक ये है, ये बालकृष्ण जो हैं, बोर्न 4 अगस्त 1972, इज एन इंडियन बिजनेसमैन है, ऑथर हैं, को फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पतंजलि आयुर्वेद है। पहले बाबा रामदेव हुआ करते थे, उन्होंने अभी इनको पदवी दे दी है। ही वॉज रिपोर्टेड बाय फोर्ब्स टू हैव ए नॉट वर्थ $2.3 बिलियन एज ऑफ मई 2021, which was then updated to $3.6 billion in 2025. He was also nominated by Forbes. Forbes एक संस्थान है, एक मैगजीन है, वो ऐसे रिचेस्ट लोगों की एक श्रेणी बनाती है, उसके अंदर वो 100 रिचेस्ट में इनका नाम है। तो ये तो होंगे इनका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इनके टॉपिक के ऊपर। अब टॉपिक को मैंने यहां से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया समझने और समझाने के लिए, ताकि हम इसको डिटेल डिस्कशन कर सकें। ईश्वर इन पतंजलि योग सूत्र। इस पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर कैसे हैं, योगी बालकृष्ण जी समझाते हैं। यहां से पैराग्राफ शुरू होता है और यहां से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। न्यूज़पेपर को मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि हम इसको समझ सकें। यहां लगा दिया ईश्वर, ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। ये तो पक्की बात है, हम सभी जानते हैं कि भगवान है, और द सुप्रीम बीइंग भी कह सकते हैं। ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज का मतलब वो कहां पर हैं,
ए यूनिक प्लेस इन पतंजलि's योग सूत्र, वो योग सूत्र के अंदर हैं। कैसे हैं? फार फ्रॉम बीइंग ए थियोलॉजिकल डॉगमा, डॉगमा का मतलब होता है जो पुराना हमारा सिस्टम चला आ रहा है, सिद्धांत, उसको डॉगमा कहते हैं। फार फ्रॉम बीइंग थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल का मतलब होता है एथिकल, यानी मानने वाला या तर्क संगत भी कह सकते हैं हम। ईश्वर इन दिस कंटेक्स्ट, अब इस संदर्भ में जो ईश्वर हैं, इज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योगिक प्रैक्टिस, योगिक प्रैक्टिस को ईश्वर माना गया है। पर्टिकुलरली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ईश्वर प्रणिधान, इसको ईश्वर प्रणिधान भी कहते हैं। द एक्ट ऑफ टोटल सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान, इसको ही योग सूत्र को ही माना गया है। बट हु और व्हाट इज ईश्वर, अब ईश्वर कौन है यहां पर? इज ही मेयरली ए बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, क्या एक हमारा विश्वास है? ए मोटा मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब ये क्या परिवर्तन है? एन ओवरचार्जिंग डेटी, ओवरचार्जिंग का ओवर आर्किंग डेटी यानी देवता होता है, और एन अंटालॉजिकल रियलिटी, अंटालॉजिकल का मतलब होता है, एंटालजी बोलते हैं इसको, मानव स्ट्रक्चर, मानव विज्ञान, या ये वो ईश्वर है। ईश्वर क्या है? ये सब लोग कंफ्यूज हैं। हम हजारों लोगों के व्यूज सुनते हैं, लेकिन हम रियल में पहुंच नहीं पाते हैं कि व्हाट इज गॉड। लेकिन फिर आज एक ट्रायल करते हैं कि गॉड क्या है। इन सूत्र 1:23 देखो, ये जो सूत्र हैं वेद के हैं, और वेद में हमको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, क्योंकि हमारे पूर्वज और हमारे गुरु लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग इसको परिपाटी को अडॉप्ट करते चले आ रहे हैं। ईश्वर प्रणिधानात्व, पतंजलि इंट्रोड्यूसेज ईश्वर, पतंजलि ने ईश्वर को इंट्रोड्यूस किया है एज वन ऑफ द मीन्स ऑफ अटेन समाधि, एक समाधि को बताया है, और उसको कहते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, उसको समाधि को ही वो बताया है। दिस इंप्लाइज दैट सरेंडर टू ईश्वर, इसका इंप्लाइज यानी मतलब है कि सरेंडर टू ईश्वर कैन बी ए डायरेक्ट पाथ, भगवान के पास जाना एक सीधा पाथ है टू द हाईएस्ट मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, ये भगवान के पास जाने का सीधा रास्ता यही बताया है, मेडिटेशन। इन द वेरी नेक्स्ट सूत्र, अगले सूत्र में पतंजलि एलाबोरेट्स, एलाबोरेट का मतलब फैला करके बता रही है, ऑन द नेचर ऑफ ईश्वर, कि ईश्वर का नेचर, स्वभाव क्या है। नॉट एज सम डेटी, दूसरे देवताओं की तरह नहीं है, सिटिंग इन ए फार ऑफ हेवन, जो दूसरे देवता लोग हैं जो हेवन यानी स्वर्ग में जो बैठे हुए हैं उनकी तरह नहीं है ईश्वर का रूप। बट एज ए यूनिक, ये बिल्कुल अनोखा तरह का है, कॉस्मिक बीइंग। कॉस्मिक बीइंग का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो पुरुष विशेषा, इसका मीनिंग होता है, डैश लगा के समझा दिया, ए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशेष, भेदभाव ज्ञानी। अनराइवल्ड, राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, और अनराइवल्ड का मतलब बिना दुश्मनी, बेजोड़, बहुत ही अत्यधिक जोरदार। नॉन ड्यूअल पुरुष, ऐसा एक पुरुष जिसको ईश्वर माना गया है। ईश्वर एज इंडिकेटेड बाय पतंजलि, जैसा कि पतंजलि ने बताया है, इज नॉट बाउंड बाय द लिमिटेशंस, ईश्वर है वो किसी भी प्रतिबंध में बाउंड नहीं है। दैट एफ्लिक्ट इंडिविजुअल बीइंग्स, और ना ही वो किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी एफ्लिक्ट का मतलब प्रभाव डालता है। ही इज डिस्क्राइब्ड एज, उनको भगवान को बताया गया है, क्या बताया है?
क्लेश कर्म पात का आशा या हप्रा अमर स्था पुरुष विशेषा है। ये कुछ संस्कृत वर्ड होगा, लेकिन इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है द वन, वो एक आदमी हु इज अनटच्ड बाय क्लेशा, जिसको क्लेश टच नहीं कर सकता। एफ्लिक्शन, कोई उस पर प्रभाव नहीं होता, कोई कर्म टच नहीं कर सकता, कोई एक्शन टच नहीं कर सकता, विपाका टच नहीं कर सकता, तो फिर फ्रूट्स ऑफ एक्शन भी उसको टच नहीं कर सकते। एंड एस्यास लेटेंट इंप्रेशन भी उसको टच नहीं कर सकते। भगवान ऐसी चीज है। ही इज एटर्नली प्योर, ये बिल्कुल अनंत काल तक प्योर है, फुल है, फ्री है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है। ओमनीशिएंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा ताकतवर, सब जगह उपस्थित रहने वाला गॉड भगवान है। दिस विजन ऑफ ईश्वर, ये जो ईश्वर का विजन है, ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड का मतलब आगे बढ़ता है, एंथ्रोपोमोर्फिक नोशंस, मनुष्य जाति का जो विज्ञान है वो भी आगे बढ़ाता है, ऑफ गॉड एंड presents a deeply philosophical and experienced reality, सच्चाई को ये आगे बढ़ाता है। टू अंडरस्टैंड ईश्वर, ईश्वर को समझने के लिए वन मस्ट ग्रास्प द एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, किसी को सार समझ में आना चाहिए ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ, कि ये कैसे पैदा हो। क्रिएशन का मतलब सृष्टि कैसे बनी है। ऑल इंटेलिजेंट क्रिएशंस, जितने भी इंटेलिजेंट क्रिएशंस हैं, वेदर ए रिस्ट वॉच ओरा और ए क्ले पॉट, चाहे हाथ की घड़ी हो या क्ले पॉट का मिट्टी का बर्तन हो, प्रीसपोज थ्री एलिमेंट्स, ये तीन चीजों से बनी हुई है। नॉलेज ऑफ क्रिएशन यानी ज्ञान से बनी हुई है। एक कॉन्शियस बीइंग, कॉन्शियस बीइंग का मतलब होता है हमारी आत्मा, प्रोसेसिंग दैट नॉलेज एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, और इसमें क्या मटेरियल चाहिए, इन चीजों से बनी हुई है। तो किस चीज से बनी है? ज्ञान से। कॉन्शियस बीइंग का मतलब होता है आत्मा से और मटेरियल से, इन तीन चीज से कोई भी चीज बनी हुई है। विद इट्स प्रोफाउंड ऑर्डर, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, एंड इंटेलिजेंस, द यूनिवर्स कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम chaos। जो यूनिवर्स होता है ना, वो chaos का मतलब होता है गड़बड़ाहट से नहीं बनी हुई, और चांस, ये बाय द वे नहीं बनी हुई है। जैसे लोग समझते हैं कि ये बाय द वे आवाज से बनी है, कुछ कई मीनिंग निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पतंजलि के द्वारा हमें मैसेज मिल रहा है कि ये चीजें अचानक नहीं बनी है। इट इज ए सुपर इंटेलिजेंट, ये बहुत ज्ञान चीज की चीज है, एंड डेलिब्रेट क्रिएशन, और जानबूझ के बनाई गई है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, इस सृष्टि का कोई भी एस्पेक्ट, फ्रॉम स्टार टू गैलेक्सीज, फ्रॉम ए टाइनी मोल टू माइटी माउंटेन्स, बहुत बड़े पहाड़ों भी, फ्रॉम ए ब्लेड टू ग्रास ऑफ ए banyan ट्री, मतलब छोटी सी घास से लेकर के banyan ट्री का मतलब बड़ का पेड़, फ्रॉम ए सिंगल सेल एमोबिया टू मार्वलस वुमेन, मतलब एक सिंगल सेल एमोबिया से लेकर आदमी बनाने तक, फंक्शंस इन एस्टोनिशिंग हार्मोनी, फंक्शंस का मतलब काम हुआ है, इन एस्टोनिशिंग यानी चमत्कार वाला हार्मोनी, वो भी बिल्कुल तरीके से। हार्मोनी का मतलब होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, उसको हार्मोनी कहते हैं। इट इज अनवाइज, ये है बिल्कुल सही नहीं है, टू थिंक दैट दिस यूनिवर्स अपेयर्ड फ्रॉम नथिंग, कि ये नथिंग से
यूनिवर्स बना है, ये अनवाइज है, मानने वाली चीज है। एज द एंशियंट सेइंग गोज, एंशियंट का मतलब पुराने लोग कहते आ रहे हैं, इन निहिलो निहिल फिट, इसका मतलब होता है नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंग, ऐसा नहीं है। इन वेदांता, वेदांत के अंदर ईश्वर इज बोथ निमित्ता करम करण, ईश्वर बोथ यानी दोनों चीजें, निमित्त भी है और करण भी है। इंटेलिजेंट कॉज, बड़ा ज्ञानवान कारण है। एंड अपअदाना करण, इसका मतलब मेटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। जस्ट एज ए स्पाइडर, स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, जैसे मकड़ी वीव्स अपना जाला बनाती है, इट्स वेब फ्रॉम विद इन इटसेल्फ, वो अपने आप ही जाला बना देती है, एंड विड्राज इट, और वो अपने आप ही उसमें फंस जाती है। द एंटायर कॉस्मोस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ईश्वर, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। परवेडिंग एग्जिस्टेंस, परवेडिंग का मतलब होता है जो एग्जिस्टेंस जो चला आ रहा है, ईश्वर रिमेन्स अनचेंज्ड, ईश्वर इसको बदलता नहीं है। दिस कॉस्मिक प्रेजेंस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम अस, ये जो कॉस्मिक है, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमसे अलग नहीं है और हम इससे अलग नहीं है। पतंजलि अनकैरेजेस, पतंजलि हमको हिम्मत बनाती है, एन इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट का मतलब बहुत ही नजदीक की रिलेशनशिप बनाती है विद ईश्वर से, थ्रू प्रणिधान। अब प्राणिधान क्या होता है ये हमें समझ में आएगा। प्राणिधान क्या है? ए सरेंडर दैट इज नॉट पैसिव, ऐसा सरेंडर जो निष्क्रिय नहीं है, बट बोर्न ऑफ इनसाइट, लेकिन ये किसी साइड पर नया बॉर्न होता है। ईश्वर बिकम्स ए मिरर, भगवान जो होते हैं वो एक आईना बन जाते हैं टू आवर हायर सेल्फ, हमारे आगे के लिए। एक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, जो और आगे बढ़ाता है, फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को। इंपोर्टेंटली, खास बात यह है, पतंजलिज एजुकेशन ऑफ ईश्वर, पतंजलि की जो एजुकेशन है भगवान के बारे में, इज नॉट सेक्टेरियन, वो एक सेक्टेरियन का मतलब होता है एक पंथ की नहीं है। ईश्वर इज नॉट बाउंड टू ए नेम, फॉर्म और रिलीजियस आइडेंटिटी, भगवान किसी भी नाम से या किसी फॉर्म का मतलब होता है किसी शेप से, शकल से या धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा पतंजलि बताती है। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भगवान के बारे में बताने वाले लोग हजारों हैं, हजारों विधि हैं और हजारों ही तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली बात है कि गॉड क्या है। अगर हम सच्चे पथ पे चलते हैं तो वो ही गॉड है, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से अपन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और इस तरह से हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं, तो हम उसका मीनिंग भी निकाल लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है और हमारी पढ़ने की भी इच्छा होती है। जब मीनिंग निकलना शुरू हो जाता है तो हम आगे से आगे पढ़ने की इच्छा होती है। तो इस तरह से हम इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।